रंगे निशात बज़्म दो आलम पे छा गया, रंगे निशात बज़्म दो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन भी आ गया। We on behalf of our Shama Madrasa School welcome one and all present here on our annual day, a beautiful society, हुस्ने मुआशरत को हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं डे पर, जिसका मौजू है हुस्ने मुआशरत, एक खूबसूरत सोसाइटी। ये बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? मेरे डॉक्टर बनना है और मैथ्स का एक्सपर्ट मैथमेटिशियन बनना है। डिटेल पढ़ी कि लाइक हाउ वी ब्रीथ एंड व्हाट इज़ द रेस्पिरेशन सिस्टम इन आवर बॉडी। कि गर्ल्स के ऊपर ज़्यादातर मतलब क्राइम्स होते हैं, सो मोटर कार उसके नीचे पहिए क्योंकि मैं उस गुजरात को समझना चाहती थी कि जो 20 साल बाद दंगों के, अब ये गुजरात 2 के दंगों के बाद पूरी जो मुस्लिम कौम थी, जो कम्युनिटी थी, उसने अपने को बिखरा हुआ पाया, उसने अपने को टूटा हुआ पाया, उसने कमज़ोर पाया और लगा कि सरकारी मदद से जो स्कूल और अस्पताल चलने चाहिए, उस तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो ऐसा लगता है कि एक समुदाय के दरवाजे पे आकर रुक सी जाती हैं, थक सी जाती हैं। तो शायद उन्होंने ये फैसला से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाया जाता है, नर्सिंग कॉलेज भी है, इसके अलावा भी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो देते हैं, अस्पताल भी चलाते हैं। और यहाँ भी इस स्कूल की एक ख़ास, बहुत सारी ख़ास बातों में से एक ख़ास बात ये भी है कि इस स्कूल को जो चलाती हैं वो महिलाएं चलाती हैं और जो पढ़ती हैं वो भी लड़कियाँ पढ़ती हैं, यानी कि बाय द वुमेन फॉर द वुमेन। तो ये जो पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल को संचालित करने का जो काम है वो यहाँ महिलाओं के ज़रिए किया जाता है। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी एक ख़ास वजह थी क्योंकि जिस तरह से समुदाय अपने अंदर ही झांक रहा था, अपने अंदर ही देख रहा था, असुरक्षा की जो एक पूरी भावना थी कि वो गैर मुस्लिम इलाकों में अपनी छोटी बच्चियों को, ख़ासकर लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजना चाहता था। तो वो भी एक जवाब है कि अपने ही इलाके में, अपने एक तरह के परिवेश में, उसी कल्चर, उसी तहज़ीब के हिसाब से उनको पढ़ने के लिए बहुत तरह के सवाल उठ सकते हैं कि ये छोटी बच्चियां हैं, इनको इस उम्र में स्कार्फ क्यों पहनाया जाए, क्या इस स्कूल के यूनिफॉर्म का हिस्सा होना चाहिए? जिनके जवाब आपको मिल भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन मुझे लगता है जो केंद्र बिंदु है, जो बुनियाद है इस पूरी बातचीत की, वो ये है कि लड़कियों को पढ़ना ज़रूरी है। चाहे सरकारें, हुकूमतें, सियासत, सब कुछ ही कोशिश करें कि ख़ास समुदाय को दबाया जाए, उन्हें कुचला जाए, उनके साथ हिंसा का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ अहमदाबाद में ख़ासकर और गुजरात के बाकी दूसरे इलाक़ों में भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने 20 साल पहले इस तरह के मैं कहूँगी बीज बोए, जिसका एक दरख्त के तौर पर यहाँ पर नज़र आ रही हैं ये बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं। आइए आपको स्कूल का हम दौरा कराते हैं, लड़कियों से भी बातचीत करेंगे और टीचर्स से भी बातचीत करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि गुजरात दंगों के 20 साल बाद जब हम यहाँ चुनाव कवर करने पहुँचे, किस तरह से जो मुस्लिम समाज है वो अपने को बदलने की कोशिश कर रहा है, ख़ुद अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्या नाम है आपका? ज़ारा। ज़ारा, अच्छा। ज़ारा कौन सी क्लास से है? 3rd B। छुट्टी होने वाली है तो घर जाके क्या खाना खाओगी अब? हेल्दी फूड। हेल्दी फूड, वाह तो बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है। अच्छा, क्या होता है हेल्दी फूड? हेल्दी फूड यानी घर की चीज़ें खाना। मेरा नाम मदीहा है। मदीहा, अच्छा। मैं आपको आयतुल कुर्सी सुनानी चाहती हूँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। वाह वाह वाह, इतनी बड़ी दुआ याद है इतनी छोटी बच्ची। हाँ, नर्स बनना चाहती हैं, ये तो बहुत प्यारी बात है। ये नर्स क्यों अच्छा लगता है आपको बनना? क्योंकि सबकी मदद करने के लिए। आर्मी में जाना चाहती हैं, वाह 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 सपोर्ट करना चाहती हूँ। अपने इंडिया को सपोर्ट करना चाहती हो, आर्मी में जाना चाहती हो? अटेंडेंस में। हाँ? सब बच्चे कितने हैं अटेंडेंस में? 70। 11 एब्सेंट है। एब्सेंट है 11, अच्छा अच्छा। और हाँ, आप इनको पता है? हाँ, तो ये T28 क्या लिखा है? टोटल। ओह, वेरी इंटेलिजेंट।
सो शी नोज द T28 मतलब टोटल बच्चे कितने पढ़ते हैं क्लास में, है ना? अच्छा अच्छा, कौन सुनाएगा 3 की टेबल? ओके 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7 are आमिना, अच्छा आप बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 Allahumma anta hasanta khalqi fahassin khuluqi. कौन सी दुआ है ये? मिरर में देखने की. मिरर में देखने की है। वाह, कितनी इंटेलिजेंट लड़कियां हैं, मैथ्स भी आता है, इंग्लिश भी आती है, दुआ भी आती है ना? हाउ डू वी ब्रीथ? The topic is that we breathe, we inhale oxygen and we exhale carbon dioxide, and mostly we means करना चाहती हैं आप बड़े होके, कुछ सोच पाई हैं अभी? हाँ, मुझे डेंटिस्ट बनना है. जरीन, बहुत अच्छी बात है, आप उसी तरफ जा रही हैं, उसी हमारी डायरेक्शन में। स्कूल 1:35 को ख़त्म हो जाती है और उसके बाद हमें नमाज़ पढ़ाई जाती है। और ज़ोहर की नमाज़ जो बच्चियाँ नहीं पढ़ती है नमाज कभी भी, तो उन्हें एक नमाज उनकी हो जाती है। योरसेल्फ, हाउ कैन यू डिफेंड योरसेल्फ, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। कितनी स्मार्ट लड़कियाँ हैं, इंटेलिजेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और सबको अभी तो ऐसा लगता है about environment, for example carbon footprint, and we can have a different type of knowledge about that. आप यू केयर फॉर एनवायरनमेंट, हाँ? अच्छा, तो आपको पसंद है एनवायरनमेंट साइंस पढ़ती हैं? लुबना मंसूर. और आपको? एक बच्चे का जब स्कूल का दिन शुरू होता है तो आप कैसे शुरुआत करती हैं? जैसे रेगुलर स्कूलों में पहले प्रेयर्स होती है। So they are having the prayers. It is the Islamic prayer they are having. What they already know, we are just progressing into that. फिर पूरे दिन Regular classes, periods. The difference is few subjects we have added. मदरसा स्कूल है ये, तो ये क्या फ़र्क है इसमें और जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं उनमें? Regular schools are not having Islamic period, Quran period, and we are giving. क्लास में जब आप पढ़ाती हैं तो चाहे साइंस पढ़ा रही हैं या मैथ्स पढ़ा रही हैं या सोशल साइंस पढ़ा रही हैं, उसमें आप एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव देती हैं आप। They should know what does Quran say to us. Quran is always connected to education only, right? तो वो कुरान से हमको ये मिलता है कि एजुकेशन कैसे और हम एलैबोरेट कर सकते हैं, उसको नॉलेज में कैसे ला सकते हैं. सो दे शुड लर्न दैट ऑल्सो कि ये सब तो कुरान में है, तो हमको बस कनेक्ट करना है उनसे. थैंक यू। शमा मदरसा स्कूल की जो 2 डायरेक्टर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा स्कूल है जो कि महिलाओं के ज़रिए ही चलाया जाता है और लड़कियों को ही पढ़ाया जाता है। तो मैं उनसे ही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इस स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है और बाकी क्या इसमें जो गैर मुस्लिम टीचर्स हैं वो पढ़ा सकती हैं, क्या बच्चे पढ़ सकते हैं। आपका नाम क्या है? जुवेरिया। जुवेरिया जी, मुझे बताइए कि ये स्कूल का पूरा कॉन्सेप्ट एक मदरसा स्कूल का कैसे समझें हम? मदरसा स्कूल इसलिए कि बेसिकली एजुकेशन में हम लोग का हर चीज़ एजुकेशन है, दीनी और दुनियावी कोई डिफरेंट नहीं है, बट बिकॉज एजुकेशन फ़िलहाल जिस तरह से हो रहा है इट इज़ सेपरेटेड आउट। एक चीज़ यहाँ स्ट्राइक करती है मुझे, जब मैं पहली बार देखा कि गुलाबी रंग के स्कार्फ लड़कियों ने पहने हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट आपने स्कार्फ का यूनिफॉर्म का हिस्सा है ये? जी, एक्चुअली जो एग्जिस्टिंग स्कूल थी उनका भी हिजाब के साथ यूनिफॉर्म था, तो हमने ये किया, हमको ये पिंक कलर और बहुत प्यारा लगा, तो हमको ऐसा लगा कि हमारी बच्चियाँ एक जब बहुत ब्राइटनेस जो चीज़ पहनते हैं उसमें जब अच्छा फील करते हैं तो वो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आता है आगे कुछ बेटर करने को। तो लाइफ स्टार्ट्स विद पिंक कलर। नहीं, रंग तो बड़ा अच्छा ख्याल है, लेकिन ये जो मैंडेटरी स्कार्फ और ख़ासकर मतलब इतनी छोटी लड़कियां हैं जो अभी प्यूबर्टी भी नहीं पहुंची हैं या बड़ी नहीं हुई हैं, उससे पहले उन्हें स्कार्फ पहनाने की कोई ख़ास नहीं, एक तो ये कि एक आइडेंटिटी, मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से, और यूनिफॉर्म है, मतलब हमने वी चोज दिस एज ए यूनिफॉर्म, क्योंकि वैसे हमारे अहमदाबाद में बहुत गर्म होता है लेकिन बहुत सारी स्कूल्स में ओवरकोट्स भी होते हैं एंड इट्स कंपल्सरी बिकॉज यूनिफॉर्म है तो पहनते बच्चे, सो व्हाई नॉट दिस। बेसिकली इनके एनवायरनमेंट में एट होम दे आर विद द स्कार्फ्स, घर पे भी ये बच्चियां पहनती हैं, तो आपको लगा कि दिस इज अ नेचुरल थिंग, मतलब आपको ऐसा लगता होगा मतलब हम लोग के उसमें इट्स अ नेचुरल थिंग, चिल्ड्रन राइट फ्रॉम द वो लेते ही हैं। कितनी बड़ी आपकी ये मुहिम है। हमारे ट्रस्टी हैं
तो 7 स्कूल्स हैं जो बेसिक प्राइमरी मतलब टिल 10th-12th तक की स्कूल्स चल रही हैं, और two schools are only for girls, others are for all. ये 2 English medium है, and these are madrasa schools, other are basic regular schools. 7 schools, हाँ. फिर है एक नर्सिंग कॉलेज है, एक फिजियोथेरेपी कॉलेज है, एंड द ट्रस्ट ऑल्सो रन्स हॉस्पिटल्स, डायलिसिस सेंटर्स वगैरह. CA फाउंडेशन की क्लासेस चलाते रहे हैं, बहुत सब कंप्यूटर क्लासेस हैं, मतलब देयर आर मेनी थिंग्स. जज्बा जगाते हैं, दिलों में अज़मते तालीम का जज्बा जगाते हैं. चलो तालीम की राहों से मुस्तक़बिल सजाते हैं, दिलों में अज़मते तालीम का जज्बा जगाते हैं. से इल्म की कंदिल जलाते हैं, मुअल्लिम की मदद से इल्म की कंदिल जलाते हैं. चलो तालीम की राहों से मुस्तक़बिल सजाते हैं, दिलों में अज़मते तालीम का जज्बा जगाते हैं. चरागे दिल है ये तालीम, फिक्रों का उजाला है. चरागे दिल है ये तालीम, फिक्रों का उजाला है. यही दस्तार इज्जत है, ये रास्ता नूर वाला है. इसी रास्ते से आओ, मंजिलों का रुख बनाते हैं. इसी रास्ते